अभी हम वीएफडी के बारे में जानेंगे। वीएफडी क्यों यूज़ करते हैं, मोटर कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वीएफडी एज़ कम्पेयर टू जो ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है। तो अभी ये एबीबी का ACS 560 मॉडल है 11 किलोवाट के लिए। तो मैक्सिमम 25 एम्पियर तक उसका फुल लोड रख सकते हैं। उसके बाद में हम अब इसका कनेक्शन के बारे में जानेंगे। पहले तो हम जो ड्राइंग बनाते हैं अपनी कंपनी में, तो वो ड्राइंग के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये पावर वायरिंग का ड्राइंग है। तो ये पावर वायरिंग है, इनकमिंग जो कस्टमर का सप्लाई आता है RYB, न्यूट्रल और अर्थिंग, वो कनेक्शन जाता है। ये तो ड्यूअल स्टार्टर का पावर वायरिंग है और ये VFD के लिए पावर वायरिंग है। और ये जो पूरा जो वायरिंग है वो VFD के लिए वायरिंग है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये RYB कनेक्शंस MCB को गया, जो कि मोटर VFD के प्रोटेक्शन के लिए और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये MCB है, सिलेक्ट किया हुआ है। जो भी पर्टिकुलर ये डिपेंड करता है कितना एम्पियर लोड है, उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। तो ये VFD है, VFD का वायरिंग है। तो यहाँ पे L1, L2, L3 सेम कनेक्शन VFD पे भी करना है, L1, L2, L3। ये इनपुट कनेक्शन हो गया उसका। उसके बाद में फिर आउटपुट कनेक्शन UVW सेम VFD पे भी रहेगा, UVW। तो यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन करना है और सीधा वहाँ से मोटर को जाता है, मोटर टर्मिनल्स को जाता है। उसके बाद में मोटर को जाएगा। तो मोटर को 3 फेज लगता है, ऐसा 3 फेज VFD से मिलता है। लेकिन इसको अभी स्टार्ट स्टॉप करना है। तो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो लोकल और रिमोट। लोकल में अगर ऑन करना है तो ये जो स्क्रीन है, ये जो की है, इस की से हम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे स्टॉप करना है। लेकिन ये मोड सिलेक्ट करना पड़ता है, लोकल। लोकल अगर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लोकल दिखाई देता है, तो हमें पता चलता है कि लोकल मोड है। तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। और स्टार्ट करने के बाद अगर फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कम ज़्यादा होता है करके। तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं 50 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये तो स्क्रीन के बारे में। लेकिन पहले हम कनेक्शंस के बारे में जानते हैं। तो अभी लोकल तो हम स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं वो पता चल गया। उसके बाद में अभी हमें रिमोट में स्टार्ट करना है। रिमोट मीन्स हमारा जो रिले रहेगा, स्टार्ट करने के बाद रिले पिकअप होता है, रिले से वो ऑन होता है। या तो बूस्टर के लिए हम टाइमर के ऊपर ऑन करते हैं। टाइमर 10 सेकंड के बाद जैसे स्विच ऑन करते हैं, बूस्टर स्विच 10 सेकंड टाइमर टाइम काउंट करता है। उसके बाद में उसका जो एनो कॉन्टैक्ट होता है वो क्लोज होता है। तो यहाँ से हम उसको कमांड देते हैं। तो उसके लिए क्या है, 24 वोल्ट रहता है VFD के ऊपर टर्मिनल और DI1 रहता है। तो 24 वोल्ट जैसे कि DI1 शॉर्ट हुआ तो VFD को स्टार्ट की कमांड मिलती है। जैसे ये ओपन होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन दिखाया है, 24 वोल्ट टर्मिनल है और ये DI1 टर्मिनल है। तो एक केबल यहाँ पे लगेगी, वो या तो रिले को एनो को जाएगी या तो टाइमर के एनो को जाएगी। वहाँ से रिटर्न आएगी DO1 के लिए। जैसे एनो क्लोज होता है तो स्टार्ट कमांड उसको ऑटो में मिल जाते हैं। मीन्स पैनल से स्टार्ट स्टॉप किया तो वहाँ से वो स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। सेम PLC से भी होता है, PLC का रिले ऑपरेट हुआ तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये तो कमांड के लिए हो गया। दूसरी बात, अभी उसका रन फीडबैक मीन्स मोटर ऑन होगी। दूसरी बात मोटर ट्रिप, उसके लिए यहाँ पे ये 2 रिले है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 2 नंबर का रिले, 3 नंबर के रिले, 2 नंबर मीन्स रन फीडबैक के लिए रहता है और 3 नंबर मीन्स ट्रिप फीडबैक के लिए रहता है। तो ये पहला वाला है और रेडी इंडिकेशन के लिए रहता है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। तो रन और ट्रिप के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी CAB ABC करके ये 3 टर्मिनल्स है। C मीन्स कॉमन है, यहाँ पे भी दिखाई दिया है ड्राइंग पे। ये C कॉमन हो गया, ये कॉमन आया 230। उसके बाद में हमने एनो यूज़ किया है B। एनो से रिले पिकअप होता है जो कि रन फीडबैक का इंडिकेशन देगा या तो इंटरलॉक देगा, तो उसका कॉइल ऑन होता है उससे। सेम ट्रिप का भी होता है। कॉमन को 230 वोल्ट सप्लाई है, उसके एनो के थ्रू एक रिले पिकअप होता है जो कि ट्रिप इंटरलॉक के लिए और ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके NONC। तो ये रिले का कॉइल है। तो सेम कनेक्शन यहाँ पे करना है। C में कॉमन आएगा, उसके बाद में B से जो भी रन फीडबैक लेना है, उसके बाद में ट्रिप के लिए भी सेम कॉमन C को आएगा और B से रन इंडिकेशन के लिए और इंटरलॉक के लिए रिले पिकअप करेंगे। इससे दोनों से हम रिले पिकअप करते पहले प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये रिले टर्मिनल ख़राब ना हो।
उसके बाद में अभी एक एनालॉग इनपुट जो कि स्पीड वैरी करना है। ऑटो में अगर करते हैं हम तो स्पीड वैरी करने के लिए, जैसे स्पीड वैरी करने के लिए यहाँ से हम बटन से ऑन ऑफ स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं लोकल में। वैसे ही ऑटो में अगर करना है तो यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्प के थ्रू हम उसको स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे AI1 और A ग्राउंड करके दो टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव, जो कंट्रोलर से आता है। कंट्रोलर का जो आउटपुट रहेगा, कंट्रोल आउटपुट, वो सीधा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, AI1 और A ग्राउंड। ठीक है, तो अभी ये कनेक्शन हो गया स्पीड वेरी करने के लिए। इतना ये VFD का हम यूज़ करते हैं टर्मिनेशन के लिए। ये तो टर्मिनेशन के पैरामीटर्स। अब इसका पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर सेट करने पहले तो की देख लेते हैं। ये बैक बटन है, ये ओके का बटन है, अप डाउन साइड एरो दोनों। मैन्युअली अगर स्टार्ट स्टॉप करना है, और रिमोट लोकल सिलेक्शन के लिए बटन है। तो अभी रिमोट में अगर करते हैं पैनल से स्टार्ट स्टॉप, तो ये हमारा जो VFD रहेगा जनरली रिमोट में ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रिमोट दिख रहा है। ठीक है, तो पैरामीटर अगर सेट करना है तो ओके बटन दबाया तो यहाँ पे मोटर का इंडिकेशन आता है। ये मोटर का जो लोगो है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि लोकल के जो मोटर के जो पैरामीटर्स है बेसिक, जैसे कि एम्पियर, किलोवाट, स्पीड कितना है, उसके बाद में वोल्टेज कितना है, फ्रिक्वेंसी कितना है, इतना हम वो यहाँ से डाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट उसको प्रेस किया तो मोटर के जो पैरामीटर्स है वो सीधा हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे किलोवाट दिख रहा है तो किलोवाट 3.7 अगर 5 HP के लिए है। अगर जैसे कि पर्टिकुलर जो भी मोटर का रेटिंग रहेगा उसके हिसाब से ये डालना है। यहाँ पे वोल्टेज डालना है, यहाँ पे करंट डालना है। उसके बाद में नीचे जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी डालनी है, मोटर का RPM है वो डालना है। बस इतनी चीज़ें डालनी है। उसके बाद में फिर बैक आना है। तो बैक जैसे आते हैं कि अब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे फोल्डर आता है। फोल्डर को क्लिक करेंगे तो हमने एक लिस्ट सबको शेयर किया हुआ है, जो भी CS560 VFD का पैरामीटर्स उसमें लिस्ट है पूरा। तो उसका जो भी अभी हमने जो लिस्ट दिया है उसके हिसाब से जो पैरामीटर्स है वो नंबर हमें यहाँ से अप डाउन की से उस नंबर पे जाना है। जैसे कि अभी 10, 24, अभी पहले 10 ग्रुप में जाएंगे। 10 ग्रुप में जाके ओके करेंगे तो उसमें 10 ग्रुप के नंबर्स आएंगे। 10 ग्रुप में हमें 24 पे जाना है, तो 24 पे गए। जैसे 24 पे जाते हैं तो जो भी सेटिंग है उसका 24 के आगे हमने जो भी सेटिंग डाला है वो उसमें डालना है। तो 2 मुझे डालना है तो ऑलरेडी उसमें 2 है। अगर 4 डालना है, जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट यहाँ से अप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 डाल दिया हम। उसके बाद में 27, अभी 27 पे जाऊँगा। 27 में 7 है तो मुझे 7 ही रखना है। ये जनरली डिफ़ॉल्ट सेम ही रहता है 10 नंबर ग्रुप में। उसके बाद में 30 में भी 14 है, ये डिफ़ॉल्ट बराबर है तो मुझे वही रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा 12 के लिए। तो इससे जैसे कि हमने पैरामीटर लिस्ट दिया है उसके हिसाब से इसको अप डाउन करके नंबर पे जाके हमें सेटिंग करना है। दूसरा कुछ नहीं, सिंपल है। जो भी लिस्ट है उसको फॉलो करना है। अभी इतना तो हो गया, तो उसको अभी बैक जाने के लिए यहाँ से बैक करना है, सीधा बैक आ जाएंगे। अगर करंट और ये तो हर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। करंट चेक करना है तो ये बटन दबाना है खाली, और यहाँ पे एम्पियर करके आएगा A करके, तो यहाँ से करंट पता चल जाएगा करंट कितना है। ऐसे डायरेक्शन भी पता चलता है कि डायरेक्शन कौन सा है। तो ये सब चीज़ें हैं।